हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी जीटी, यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए सभी को मिलेगा कॉलेज। कैसे मिल पाएगा कॉलेज ये मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ में रिजल्ट कब तक आएगा ये चीज़ें बताने वाला हूँ। बेहद ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, फटाफट से लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ABBMU की। आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है। पहली चीज़ तो रिज़ल्ट की इन्फॉर्मेशन क्या है, रिज़ल्ट कब तक आएगा ये चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों, आपका रिज़ल्ट किसी भी वक्त जारी हो सकता है। कहने का मतलब यह है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और जब आप देख रहे होंगे तो ये 16 जून की डेट है और रिज़ल्ट आपका आज या कल में आने वाला है। कहने का मतलब आज से वर्किंग डेज स्टार्ट हो गए ABBMU के। मंडे टू सैटरडे चलता है। 15 को संडे था, इसलिए आपका रिज़ल्ट नहीं आया है। ये रिज़ल्ट आज देखने को मिल सकता है शाम तक में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कल देखने में मिले। इससे ज़्यादा डेट आगे नहीं जाने वाली, 16 या फिर 17 की डेट में आने वाला है। तो आप अपनी डिटेल्स इंटर करके चेकआउट करते रहेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID डालेंगे, पासवर्ड, और फिर लॉगिन पर क्लिक करके अपना रिज़ल्ट आप ओपन कर सकते हैं। जब भी आएगा शो करेगा, मैं भी इन्फॉर्म कर दूंगा। सबसे पहले टेलीग्राम पर कर दूंगा, ठीक है। अब आपको एक बात और समझनी होगी, यहाँ पर सीटें कैसे मिल पाएंगी, क्योंकि आप तो थंबनेल ये देख करके आए हो कि सभी को मिलेंगी सीटें। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए, यूपी GNM के लिए जो हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है, गवर्नमेंट सीट्स हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ 453 सीट है। हमारे पास में जो प्राइवेट कॉलेज की सीट है, प्राइवेट सीट्स है, ये लगभग 19,500 सीटें हैं, ठीक है। इतनी सीटें प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक गुड न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए कि 2 नंबर सभी का बढ़ने वाला है। 2 मार्क्स जो है ये सभी के बढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ABBMU ने डबल स्टार लगा के दिया हुआ था। मतलब क्वेश्चन कुछ गलत था जिसके चलते डबल स्टार लगा है। और कुछ स्टूडेंट्स होंगे, भले से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी रह गए होंगे जो इसे नहीं अटेम्प्ट किए होंगे। आपने किया, आपका आंसर गलत आया होगा, कुछ भी गलत आया होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब क्वेश्चन गलत था। तो ये 2 नंबर सभी को मिलने वाले हैं। तो सीटें कैसे मिलेंगी वो आपको बताते हैं। इनका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ज़रा सा इसको एक बार डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ है वो समझाता हूँ आपको, फिर सीट कैसे अलॉट होगी वो भी आपको बताने वाले हैं। इसको ओपन हो जाने दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। आप इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये देखेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा, थोड़ा छोटा कर लूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इस 1 मिनट, इसमें नीचे देखें कि क्वालिफाइड कौन होंगे, कौन काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करेगा, वो सभी डिटेल्स दे रखी इन्होंने। जो जनरल कैंडिडेट है 50 परसेंटाइल होना चाहिए, 50% लोगों से अधिक मार्क्स होने चाहिए। जो हमारे जनरल के PWD है 45 परसेंटाइल, SC ST OBC के कैंडिडेट 45 परसेंटाइल, SC ST OBC के PWD में आते हो 45 परसेंटाइल। परसेंटाइल कहने का मतलब इतने कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क्स आपको लेकर के आने हैं, तब जा कर के आप आगे काउंसलिंग कर पाएंगे, और काउंसलिंग कर पाएंगे तभी सीटें मिल सकती है। जब आप काउंसलिंग के लिए ही एलिजिबल नहीं हो तो सीटें नहीं मिलेंगी। आपको सिर्फ इसमें आना है। अब इसमें आ गए हम, और ये 50 परसेंटाइल जो है लगभग कितने नंबर तक जाएगा मैं आपको वो भी आइडिया दे दूँ। ये बिल्कुल श्योर नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया देता हूँ। जो हमारे जनरल कैंडिडेट है वो 45 से 48 नंबर, इतने मार्क्स आपके होंगे तो ये मान के चलिए काउंसलिंग के लिए मौका मिलने वाला। और ये 45 परसेंटाइल जो जानना चाहिए वो लगभग आपके 40 मार्क्स तक अगर आप लेकर के आते हैं
तो मान के चलिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, इसके नीचे वालों को नहीं मिलेगा। अब आपको यहाँ तक मौका मिल गया तो आप सीटें कैसे अब आपको मिलेंगी वो चीज़ समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा बैक करता हूँ। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट है, इसको सर्च कर लेना, UPSCMFSC। अब मैं यहाँ क्यों लेकर के आया हूँ, फॉर्म तो सब कुछ है, ABBMU की वेबसाइट से हुआ है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, ये पता होना चाहिए आपको यूपी में जितने भी नर्सिंग कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज है उसके लिए फैकल्टी का रूल रेगुलेशन चलता है। स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, जैसे सेंट्रल लेवल पर कोई भी स्टेट है, यूपी, बिहार, राजस्थान, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, कोई सा भी है, उसके लिए INC का नोटिफिकेशन काम करता है। सेम वैसे यूपी के लिए स्टेट मेडिकल फैकल्टी का करता है। तो यहाँ पर लिखा है एक ऑप्शन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स, इस पर क्लिक कर लेना है। नर्सिंग कोर्सेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीट की डिटेल्स देखिए आ चुकी है, लेकिन हमको किसके लिए देखना था, तो वो हमें जो देखना था GNM के लिए देखना है। शायद आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये रहा हमारा डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, 3 साल का कोर्स है, ड्यूरेशन 3 इयर्स लिख दिया। सीटें देखो 19,503 सीटें हैं जिस पर आपका एडमिशन होगा। ये सभी प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं और गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें जो हमारे पास में थी वो 453 थी। ठीक है, इतनी सीटों पर आपका एडमिशन, लगभग 20,000 सीट, मान सकते हैं ना एक बार, लगभग 20,000 सीटों पर एडमिशन होने वाला है। अब देखो आपको कॉलेज ईजिली कैसे मिल पाएगा वो मैं बता दूं। हमारे पास में कितनी सीट निकल करके आ गई, 20,000 सीट है। अब सभी लोग जो GNM नर्सिंग की फ़ीस है वो 1 साल का 85 से 90,000 है, ये प्राइवेट कॉलेज के लिए है, और 0 रुपीज़, एक भी रुपए नहीं लगेगा, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। लेकिन इतना फ़ीस हर एक स्टूडेंट्स नहीं दे पाता है, या मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है तो स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते, जिससे क्या होगा, जो लोग नॉट क्वालिफाइड हैं उनको भी मौका मिलेगा काउंसलिंग के लिए, ध्यान दीजिएगा। और जब आप अपने आसपास के प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको सीटें मिल जाती है। लखनऊ साइड के कॉलेज में जाओगे, कट ऑफ उधर पे ज़्यादा जाएगी प्राइवेट के लिए, आपको सीटें नहीं मिलेंगी। अगर आप अपने एरिया के आसपास के कॉलेज को सेलेक्ट करोगे तो मान के चलिए मैक्सिमम चांसेस है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और काउंसलिंग मैं करवाऊँगा आपका जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगा, हेल्पलाइन नंबर दे दूँगा, आप उस पर कंसल्ट करके, चैट करके अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं और आसानी होगी आपको सीट पाने में। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझ रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्वालिफाइड हो जाए, और 20,000 सीट बहुत मायने रखती है, इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। बस काउंसलिंग टाइम मेरे पास में चले आना, मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे कॉलेज, कैसे कोर्स सेलेक्ट करना है जिससे आपको सीटें मिल जाएं। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हमेशा आपके काम आने वाला है। 9517193475। इस पर आपको व्हाट्सएप SMS करना है, कॉल नहीं करना है। काउंसलिंग हम इसी पर करवाएंगे और काउंसलिंग के लिए जो चार्जेज रहेंगे वो 500 रुपये रहेंगे। अगर आपको सीट मिल गया तो ये पैसे जो आप हमको पे करेंगे रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। अगर आपको सीट नहीं मिलता है नेक्स्ट काउंसलिंग से पहले ही, मतलब काउंसलिंग एक कंप्लीट हुई, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया, आपका पेमेंट तुरंत में वापस कर दिया जाएगा। तो इसमें आप लोग अभी से ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, बिल्कुल दिख रहा होगा, इस पर आप सिंपल में UPGET काउंसलिंग करके ऐसा SMS करेंगे, स्कैनर जाएगा, 500 का पेमेंट कर देंगे, आपके मार्क्स देखे जाएंगे रिजल्ट के बाद, फिर आपको गाइड किया जाएगा आपको कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता तो हम काउंसलिंग ही नहीं करेंगे, मिलने के चांसेस रहेंगे तो अपने तरीके से पूरी कोशिश की जाएगी। नंबर ये नोट डाउन रखिएगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।